हम आपको आज ये दिखाएंगे कि महाराष्ट्र की रेल दुर्घटना में जिन 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और यह घटना कैसे हुई। यह दुर्घटना आज शाम को 4:42 पर महाराष्ट्र के जलगांव में तब हुई जब लखनऊ से मुंबई जा रही एक यात्री ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन की कुछ बोगियों में आग लग गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस अफवाह के फैलने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि इस ट्रेन की एक बोगी के हॉट एक्सल से चिंगारी उठ रही थी, जिससे लोगों को लगा कि शायद ट्रेन में आग लग गई है। हॉट एक्सल उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ट्रेन के पहिए गर्म होने की वजह से उसके बेयरिंग जैम हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है और कई बार ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकल सकती हैं। और हो सकता है कि इस रेल दुर्घटना में भी यही हुआ हो, ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकल रही हों और लोगों को लगा हो कि आग लग गई है। जिस बोगी से ये चिंगारियां निकल रही थी, उसमें बैठे लोगों ने घबराकर ट्रेन की चेन को खींच दिया और ट्रेन को रोक दिया और वो ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जाने लगे और दूसरे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। इसी दौरान उस दूसरे ट्रैक पर आ रही एक ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचल दिया और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कुछ यात्रियों ने बिना किसी कारण के यह अफवाह फैला दी हो और इस अफवाह के कारण 12 यात्री मारे गए। हालांकि अभी रेलवे पुलिस ने इनमें से किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह जरूर बताया है कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई उस जगह पर एक शार्प टर्न था, जिसके कारण दूसरे ट्रैक पर बैठे यात्रियों को जो ट्रेन है जो सामने से आ रही थी वो आती हुई दिखाई नहीं दी और यह दर्दनाक रेल दुर्घटना हो गई। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन 2 स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस, जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को, 7 से 8 यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानिक प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहां पे जो जगह है वहां पे पहुंचाई जा रही है। उसी के साथ में भुसावल मंडल से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी निकल चुकी है और हमें जल्द से जल्द साइट पे पहुंच के साइट पे जिन यात्रियों को चोट आई हुई है उन यात्रियों को मदत करने का प्रयास रेल्वे द्वारा किया जा रहा है। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असा समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेननी त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजन जी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात, त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं हमारे देश में दुर्घटनाएं होती हैं, फिर उन दुर्घटनाओं के बारे में हेडलाइंस बनती हैं। हम सोचते हैं कि इन दुर्घटनाओं से हम कुछ सीखेंगे, आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन फिर से हमारे देश का पूरा सिस्टम अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगता है। इस दुर्घटना से भी 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि जिस ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचला, अगर उस ट्रेन के इंजन के सामने कैमरा लगा होता या रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगे होते तो शायद ये दुर्घटना न होती। ऐसी स्थितियों में पटरियों की निगरानी से ट्रेन के लोको पायलट को यह पता चल जाता कि आगे ट्रेन पर एक दूसरे ट्रैक पर एक दूसरे ट्रेन के यात्री बैठे हुए हैं और इस तरह से यह ट्रेन शायद रुक जाती और इन यात्रियों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में अधिकतर ट्रेनों में इंजन और रेलवे ट्रैक्स पर कैमरे लगे होते हैं, जिनकी मदद से इनकी निगरानी की जाती है और वहां इस तरह की घटनाएं ना के बराबर होती हैं। दूसरा सबक यह है कि भारत में अफवाह से निपटने के लिए
कड़े कानून होने चाहिए। भारत में हर साल अफवाहें फैलाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की। अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, भगदड़ की कई घटनाएं हो जाती हैं और हमारा सिस्टम इन अफवाहों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रहता है। अफवाहों को असल में हम गंभीरता से लेते ही नहीं। अफवाह एक बहुत गंभीर अपराध है, अफवाह फैलाना। इसलिए अफवाहों पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। हमें यह भी देखना होगा कि अगर इस दुर्घटना में ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकल रही थी तो इस तकनीकी खामी के लिए भी कौन जिम्मेदार है।